हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 9 गणित विषय की न्यू वर्कबुक की सीरीज में आज हम बात करेंगे आपके कार्यपत्रक 33 और कार्यपत्रक 34 की, जो कि संबंधित है आपके अध्याय सरल रेखीय त्रिभुज से। तो कार्यपत्रक 33 के अंदर हम जानेंगे सर्वागसमता की समझ, यानी सर्वागसमता क्या होती है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि सर्वागसमता का अर्थ क्या है। तो देखो, सर्वागमता का जो अर्थ है वो है दो वस्तुओं का हर प्रकार से समान होना। दो वस्तुओं का हर प्रकार से समान होना, यानी दो एक जैसी चीजें होना, तो उसे हम क्या कहेंगे? सर्वागसम कहेंगे। अगर मैं ज्यामिति में बात करूं, गणितीय भाषा में बात करूं, तो ज्यामिति के अंदर ज्योमेट्री में इसका मतलब क्या है? तो ज्यामिति में इसका मतलब है कि दो आकृतियों का आकार और माप समान होना। दो आकृतियों की माप दो आकृतियों की माप और आकार क्या होना? बिल्कुल समान होना, एक जैसा होना। दो आकृतियों की माप और आकार बिल्कुल समान होना, मतलब सीधी सी भाषा में बात कहे तो दो चीजों का बिल्कुल एक जैसा होना, तो उसे हम क्या कहेंगे? हम सर्वागसम कहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम एक चीज को दूसरी चीज के ऊपर रखेंगे तो वो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल अच्छे से ढक रही होगी, तो उसे हम कहेंगे सर्वागसम। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्न में से समान वस्तुओं को मिलाओ। यानी आपके सामने कई सारे चित्र दिए गए हैं, इनमें प्रश्न ये कह रहा है कि जो एक जैसी चीजें आपको दिख रही है उनको मिलाना है। देखो, यहाँ पर ये 2 रुपए का सिक्का है, इसको यहां से मिला दो। ये भी 2 रुपए का सिक्का है। ये 5 रुपए का सिक्का है, इसको 5 रुपए से मिला दो। ये 1 रुपए का है, इसको 1 रुपए से मिला दो। ये बिस्किट है, इसको बिस्किट से मिला दो। फिर ये कुछ पेंटिंग्स या कुछ आकृति बनी हुई है, इसके जैसी सेम टू सेम कहां पर है? ये रही। फिर ये ब्लेड है, ब्लेड के जैसी ये रही ब्लेड। ये बुक है, ये रही बुक। तो इन आकृतियों से हमें क्या पता चल रहा है? कि ये आकृति बिल्कुल सेम टू सेम दिख रही है, एक जैसी है। तो जो आकृतियां बिल्कुल सेम टू सेम होती है, एक दूसरे के अगर यदि हम ऊपर रख दे तो फिर वो दोनों एक दूसरे को पूरी तरह ढक देगी। ऐसी वस्तु को हम कहते हैं सर्वागसम। देखिए, दूसरा प्रश्न है आपके सामने, आपस में एक जैसी दिखने वाली वस्तुओं की सूची बनाओ। उनको एक दूसरे के ऊपर रखकर देखो कि क्या कौन सी वस्तुएं एक दूसरे को ढक लेगी। तो देखिए, ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं, मैं यहाँ पर लिख लेता हूं। कुल मिला के मैं 5 वस्तुएं लिखनी है जो बिल्कुल एक जैसी दिखती है, और एक को दूसरे के ऊपर रखने पर क्या वो एक दूसरे को अच्छी तरह से ढक लेती है या नहीं ढक लेती, वो भी बताना है। तो यहाँ पर देखो, जैसे पहली वस्तु मैंने ली थाली। क्या ली है? थाली। दूसरी वस्तु भी मैंने क्या ली? थाली। एक थाली को जब मैं दूसरी थाली के ऊपर रखूंगा तो पहली थाली दूसरी वाली को बिल्कुल अच्छे से ढक लेगी, तो हम कहेंगे हाँ। तो ऐसी वस्तु कैसी होगी? सर्वागसम होगी। कैसी होगी? सर्वागसम। दूसरा उदाहरण मैं ले रहा हूं, जैसे मैंने कहा बिस्किट। क्या कहा? बिस्किट। दूसरा वस्तु भी मैं क्या ले रहा हूं? बिस्किट ही ले रहा हूं। तो एक बिस्किट को यदि मैं दूसरे बिस्किट के ऊपर रखूंगा तो पहला वाला बिस्किट दूसरे वाले को पूरी तरह ढक देगा। इसका मतलब वो भी कैसा होगा? सर्वागसम होगा। तीसरा, जैसे मैंने कहा चूड़ी। दूसरी भी मैं चूड़ी ले रहा हूं, एक चूड़ी को दूसरी चूड़ी के ऊपर रखेंगे तो वो उसे ढक देगी, यानी वो भी कैसी होगी? सर्वागसम होगी। आगे मैंने कहा 1 रुपए का सिक्का। 1 रुपए का सिक्का। दूसरा भी मैं क्या ले रहा हूं? 1 रुपए का सिक्का। तो जब मैं 1 रुपए का सिक्का दूसरे सिक्के के ऊपर रखूंगा तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अच्छे से ढक देंगे, यानी वो भी कैसे होंगे? सर्वागसम होंगे। आगे मैं देखो ले रहा हूं, कोई अगली बार अलग ले रहा हूं। जैसे मैंने कहा 10 रुपए का नोट। 10 रुपए का नोट। एक ले रहा हूं 50 रुपए का नोट। तो क्या 10 रुपए का नोट 50 रुपए के नोट को पूरा पूरा ढकेगा? तो मैं कहूंगा नहीं। यानी ये कैसे होंगे? असर्वागसम होंगे। कैसे होंगे? असर्वागसम होंगे। आ गया समझ में? आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, क्या निम्नांकित आकृतियां सर्वागसम है? हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। देखो, पहले के अंदर एक 2 सेंटीमीटर का रेखाखंड है और एक 4 सेंटीमीटर का। क्या इस रेखाखंड को मैं इसके ऊपर रख दूंगा तो ये पूरा ढकेगा? तो मैं कहूंगा नहीं ढकेगा। दोनों एक जैसे नहीं है। सर्वागसम का मतलब अभी मैंने देखा
कि आकार और माप दोनों क्या हो, आकार और माप दोनों समान होने चाहिए। तो क्या यहाँ पर माप समान है, यहाँ पर माप समान नहीं है। ये 2 सेंटीमीटर का है और ये 4 सेंटीमीटर का, तो ये सर्वागसम नहीं है। दूसरे में देखो, ये 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है, ये 2 सेंटीमीटर वाला है, ये दोनों की माप बराबर है, हम कहेंगे नहीं, तो ये सर्वागसम नहीं है। तीसरा देखो, क्या दोनों की माप समान है, बिल्कुल। ये भी आपके 3 सेंटीमीटर वाला एक समबाहु त्रिभुज है और ये भी आपके 3 सेंटीमीटर वाला एक समबाहु त्रिभुज है, दोनों की माप बिल्कुल एग्जैक्ट समान है। यदि पहले त्रिभुज को मैं दूसरे के ऊपर रख दूंगा तो दोनों एक दूसरे को ढक देंगे, यानी ये कैसा होगा, ये आपका सर्वागसम होगा। चौथा देखो, क्या दोनों की माप समान है, देखो ये 1.5 है, ये भी 1.5 है, लेकिन ये 1.5 है और ये कितना है, 2 है, क्या ये सर्वागसम है? आप सब कहोगे नहीं सर, क्योंकि दोनों की माप अलग अलग है। अगला देखो पांचवा, दोनों की माप समान समान है, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, दोनों कैसे होंगे, सर्वागसम होंगे। छठा देखो, आपके 2 सेंटीमीटर का वर्ग दिया हुआ है, दोनों की माप बिल्कुल समान है, तो ये भी कैसा होगा, सर्वागसम होगा। आगे देखो सातवां, क्या दोनों सर्वागसम दिख रहे हैं, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 4 है, यानी आकार और माप अलग अलग है, तो ये सर्वागसम नहीं है। अगला आपका आठवां, देखो ये क्या दोनों आपस में आपको माप में समान दिख रहे हैं, यहाँ पर केवल कोण समान है लेकिन माप समान नहीं है, अतः जब हम पहले त्रिभुज को दूसरे के ऊपर रखेंगे तो इसको ढक नहीं पाएगा, तो ये भी सर्वागसम नहीं होगा। नब्बा है, देखो दोनों की माप समान है, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर है और लंबाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर, दोनों बिल्कुल माप में समान है, तो ये दोनों क्या होंगे, सर्वागसम होंगे। 10वां देखो, दोनों बिल्कुल समान है, ये भी 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है और ये 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वर्त है, ये दोनों आपस में कैसे होंगे, सर्वागसम। 11वां देखो, यहाँ पर क्या दोनों माप में समान है, तो हम कहेंगे बिल्कुल समान है, इसकी चौड़ाई भी 2 सेंटीमीटर है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 4 है और इसकी भी 4 है, तो ये आपस में कैसे हैं, समान है, तो ये कौन से होंगे, सर्वागसम होंगे। आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 4, एक आकार व माप की वस्तुएं जो एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेती है, वो कौन सी वस्तुएं कहलाती है, वो कहलाती है सर्वागसम। कौन सी कहलाती है, वो कहलाती है आपकी सर्वागसम। दो वस्तुएं जिनकी आकार और माप बिल्कुल समान हो, उसे हम सर्वागसम कहते हैं। पांचवा है, नीचे दो सर्वागसम त्रिभुज है, दोनों त्रिभुजों के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। तो सबसे पहले यहां पर क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी सर्वागसम का ये चिन्ह है, ये किसका चिन्ह है, सर्वागसमता का। दूसरा त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज डी ई एफ। ठीक, अब देखो भुजा ए बी की संगत भुजा, ए बी कितनी है, 4 सेंटीमीटर, इधर 4 सेंटीमीटर कौन सी है, डी ई है। फिर भुजा बी सी की संगत भुजा, बी सी यहां पर कितनी है, 6 सेंटीमीटर, इधर कौन है 6 सेंटीमीटर, ई एफ है। आगे भुजा सी ए की संगत भुजा, सी ए कितनी है 5, इधर 5 कौन सी है, डी एफ। आगे ए बी सी का संगत कोण, बी का संगत कोण कौन सा है, ई। फिर ए सी बी का, सी का संगत कोण कौन सा है, सी का संगत कोण है कोण ई एफ डी, यानी कोण एफ है। फिर बी ए सी, ए का संगत कोण कौन सा है, डी है, तो यहां पर क्या लिख देंगे, ई डी एफ। फिर त्रिभुज ए बी सी सर्वागसम है किसके, त्रिभुज डी ई एफ के, ये किसका चिन्ह है, सर्वागसमता का। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ आपस में कैसे हैं, सर्वागसम है। आगे बढ़े, कार्यपत्रक 34, त्रिभुजों की सर्वागसमता। पहला है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एल एम एन, दोनों आपस में कैसे हैं, सर्वागसम है। तो देखो ए बी बराबर कितना है, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर है, तो ये हमने लिख दिया 6 सेंटीमीटर। बी सी कितना है, बी सी है 12 सेंटीमीटर, ये लिख दिया 12 सेंटीमीटर। सी ए कितना है, 8 सेंटीमीटर है, तो ये सी ए है 8 सेंटीमीटर। आगे देखो एल एम कितना है, यहाँ पर एल एम ये है 7 सेंटीमीटर, ये 7 लिख दिया। एम एन कितना है 4 सेंटीमीटर, एल एन कितना है 3.5 सेंटीमीटर। प्रश्न क्या कह रहा है, क्या त्रिभुज एल एम एन को काटकर एबीसी पर रखने पर यह पूर्णतः ढक लेगा। देखो दोनों त्रिभुज की माप बिल्कुल अलग अलग है, तो एल एम एन और एबीसी समरूप नहीं है, सॉरी सर्वागसम नहीं है, अतः एल एम एन को यदि काट के हम एबीसी के ऊपर रख देंगे तो इसे नहीं ढक पाएगा,
तो हम कहेंगे ये इसे पूर्णतः नहीं ढकेगा, यानी सर्वागसम नहीं है, यानी कि दोनों त्रिभुज आपस में सर्वागसम नहीं है। ठीक, आगे देखो दूसरा, यहाँ पर एबीसी और डीईएफ, देखो एसी 7 सेंटीमीटर है, यहाँ पर डीएफ 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर लिख देंगे एसी बराबर डीएफ बराबर 7 सेंटीमीटर। फिर एबी, एबी बराबर डीई बराबर 4 सेंटीमीटर, और बीसी बराबर ईएफ बराबर 3.5 सेंटीमीटर। देखो दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजें आपस में बराबर है, माप समान है, इसका मतलब त्रिभुज ए बी सी और आपका त्रिभुज डी ई एफ दोनों कैसे हैं, सर्वागसम है। तो क्या त्रिभुज एबीसी और डीईएफ सर्वागसम है, तो हम कहेंगे हाँ। कौन से नियम से, एस 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 नियम से, मतलब भुजा 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 नियम से। दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाएं आपस में समान है, अतः भुजा 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 नियम से दोनों कैसे होंगे, आपके सर्वागसम होंगे। तीसरा प्रश्न है, क्या त्रिभुज एबीडी और बीसीडी सर्वागसम त्रिभुज है, यदि हो तो संगत भुजाओं का माप बताओ। देखो कौन कौन से, आपका ए बी डी, ए बी और डी, इसको मैं लाल पेन से कर लेता हूं ताकि आपको समझ में रहे। ए बी और डी, ये वाला पहला और ये वाला दूसरा। देखो यहां पर ए बी की माप कितनी है, 5 पॉइंट से, तो इधर कितनी है, डी सी कितना है, 5.6 है। ए डी कितना है, 3.2, तो इधर बी सी कितना है, 3.2। फिर बी डी की संगत भुजा बी डी है, क्योंकि बी डी उभयनिष्ठ भुजा है। और क्या भुजा बी डी की संगत भुजा उभयनिष्ठ है, तो हम कहेंगे हाँ उभयनिष्ठ है। इसका मतलब क्या हुआ कि त्रिभुज ए बी डी सर्वागसम है त्रिभुज बी सी डी के। कौन से नियम से, एस 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 नियम से, भुजा 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 सर्वागसमता के नियम से दोनों त्रिभुज आपस में सर्वागसम है। आगे बढ़े, चौथा, दिए गए चित्र को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहां पर दो त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी डी, पहला वाला, दूसरा वाला बी डी सी, ठीक है, ये दूसरा वाला है। देखो एडी की संगत भुजा, एडी कितना है, 2.5, तो इसकी संगत भुजा है डीसी, वो भी कितना है, 2.5, आप चाहे तो माप भी लिख सकते हैं, 2.5 सेंटीमीटर। ए बी की संगत भुजा, ए बी 3.5, तो ये क्या है, बी सी, ये कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है, बी डी, जो दोनों के अंदर मौजूद है। तो क्या त्रिभुज एबीडी और सीबीडी की संगत भुजाएं समान है, हम कहेंगे हाँ संगत भुजा समान है। क्या दोनों सर्वागसम है, हम कहेंगे हाँ सर्वागसम है। सर्वागसमता के सांकेतिक चिन्ह पर घेरा बनाओ, तो ये सांकेतिक चिन्ह है सर्वागसमता का। फिर एबीडी और सीबीडी सर्वागसमता के किस गुणधर्म से संबंधित है, कौन सा गुणधर्म है, यहाँ पर दोनों की तीनों भुजा आपस में बराबर है, तो एस 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 नियम से, यानी कि भुजा 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 नियम से, भुजा 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 नियम से दोनों क्या है आपके, दोनों आपके सर्वागसम है। ठीक, आगे देखो पांचवा, एस 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 सर्वागसमता प्रतिबंध का उपयोग करके बताओ कि कौन से चित्र में सर्वागसम त्रिभुजा का जोड़ा है। देखो पहले में देखो BC 2.5, QR 2.5, AB कितना है 1.5, PQ कितना है 1.5, AC कितना है 2.2, PR कितना है 2.2। दोनों त्रिभुजों की तीनों संगत भुजा आपस में समान है, अतः ये आपस में क्या है, ये आपस में सर्वागसम है, पहला जोड़ा। दूसरे में देखो ये 3 सेंटीमीटर है, इधर 3 सेंटीमीटर की कोई भुजा नहीं है, यानी ये सर्वागसम नहीं है। इधर देखो दो त्रिभुज है ए बी और डी, ये पहला वाला, और ए डी सी ये दूसरा वाला। ये देखो 5 सेंटीमीटर है, इधर भी 5 है, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, और ए डी उभयनिष्ठ है, तो ये भी सर्वागसम है। यानी 1 और 3 ये कैसे हैं आपके, ये भुजा 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 नियम से आपस में सर्वागसम है। छठा देखो एस ए एस, यानी भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड, ऐसे एस की सर्वागसम प्रतिबंध का उपयोग करके उन युग्मों को चाटिए जो सर्वागसम है और उन्हें सांकेतिक रूप में भी लिखिए। देखो पहली आकृति में भुजा देखो 1.5 इधर भी है, 1.5 इधर भी है, 3.5 इधर भी है, 3.5 इधर भी है। एंगल 120 डिग्री है, इधर भी 120 डिग्री है, यानी दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हैं, सर्वागसम है। तो लिखेंगे त्रिभुज जी एफ एच
सर्वागसम है त्रिभुज जे आई के। कौन से नियम से? भुजा कोण भुजा नियम से। दो भुजा बराबर है और एक कोण बराबर है। ये पहला हो गया। फिर देखो क्या ये और ये सर्वागसम है? देखो यहाँ पर कोण 90 डिग्री है, यहाँ पर 80 डिग्री है, तो ये आपस में सर्वागसम हो ही नहीं सकते। कौन से नियम से? ऐसे एस नियम से। तो ये सर्वागसम नहीं है। आगे देखो यहाँ पर ए बी सी, तो देखो ए बी सी, और फिर यहाँ पर देखो आपका कौन कौन सा है? ए सी। ए सी कितना है? 3.5। इधर देखो आर क्यू है 3.5, इधर ये 3.5 है। ये 45 डिग्री है, इधर भी 45 है। ये 5 सेंटीमीटर है बीसी, इधर पी क्यू 5 सेंटीमीटर है। यानी त्रिभुज ए बी सी सर्वागसम है त्रिभुज आपके ए बी सी, इसके पी क्यू आर के, पी क्यू आर के क्या है? सर्वागसम है। इस वाले में देखो एक त्रिभुज बन रहा है ये वाला ए बी डी वाला, ए बी डी, ये वाला बन रहा है पहला त्रिभुज, और दूसरा ये वाला बन रहा है। कौन सा? बी सी डी वाला। यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे, देखो ए बी 4.5 है तो डी सी भी 4.5 है। कोण बी 60 डिग्री है, इधर कोण डी 60 डिग्री है। तो और एक भुजा उभयनिष्ठ है, बीडी भुजा दोनों के अंदर उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर आपका कौन कौन से त्रिभुज सर्वागसम है? तो त्रिभुज ए बी डी सर्वागसम है त्रिभुज बी डी सी के, त्रिभुज बी डी सी के, ये आपस में क्या है? सर्वागसम है। कौन से नियम से? भुजा कोण भुजा, दो भुजा बराबर है और एक कोण बराबर है। सातवां देखो, दिए गए चित्र के अंदर ओ ए ओ बी के बराबर है, ओ ए किसके बराबर है? ओ बी के, और ओ सी बराबर है ओ डी के। तो क्या कोण एक और कोण दो बराबर है? यदि हाँ तो क्यों? देखो कोण एक और कोण दो बराबर है, हाँ बिल्कुल बराबर है। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण है। कौन से कोण है? शीर्षाभिमुख कोण है। आगे देखो, क्या दोनों त्रिभुज आपस में सर्वागसम है? तो दो भुजा बराबर है और एक कोण बराबर है, तो हम कहेंगे हाँ सर्वागसम है। कौन से नियम से? एस ए एस, यानी भुजा कोण भुजा नियम से, भुजा कोण भुजा नियम से दोनों त्रिभुज कैसे हैं? आपस में सर्वागसम है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह आज की इस क्लास के अंदर हमने कार्यपत्रक 33 और 34 दोनों को अच्छे से सॉल्व करना सीखा है। उम्मीद करता हूं दोनों ही कार्यपत्रक आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद जय भारत।